ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस नवरात्रि में आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो, माता रानी की कृपा प्राप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 21 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की दुर्गा सप्तमी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं नवरात्रि की सप्तमी का बहुत ही महत्व है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस उपाय को करने से मत चूकना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि घर की बरकत नहीं हो रही है, घर के किसी सदस्यों की तरक्की नहीं हो रही है, कार्य अटका पड़ा है, पैसा अटका पड़ा है, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से अधूरी है, परिपूर्ण नहीं हो रही है, बहुत उपाय को, बहुत व्रत को कर लिए, तो नवरात्रि की सप्तमी के दिन मात्र एक अचूक उपाय को कर लेना, आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं यदि धन की बहुत समस्या है, कर्जा हो गया है, चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो घर में लौंग को इस जगह रख देना। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के और माता दुर्गा जी का आशीर्वाद पाना चाहती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी, जय शिव शंकर अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से घर की बरकत होगी, तरक्की मिलेगी। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज आपको लेना है 5 लौंग। जी हाँ, आपको 5 लौंग को ले लेना है। देखिए, नवरात्रि में लौंग का बहुत ही महत्व है। इससे माता रानी की शक्तियाँ खींची चली आती हैं, इसलिए नवरात्रि में लौंग को बहुत ही चमत्कारी बोला जाता है ना। और आपको लेना है कपूर। जी हाँ, आपको 3 टुकड़ा कपूर को ले लेना है। और आपको लेना है 2 फूल। जी हाँ, आपको 2 लाल फूल को ले लेना है अड़हुल का। आपके यहाँ पता नहीं किस नाम से जाना जाता है ये फूल, लेकिन मेरे यहाँ अड़हुल फूल के नाम से जाना जाता है। आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं कि मेरे यहाँ इस नाम से जाना जाता है ना। तो लाल 2 फूल को ले लेना है। देखिए, इस उपाय को करने से धन की वृद्धि होगी, धन संपदा की प्राप्ति होगी, साथ ही कर्ज भी चुक जाता है, गरीबी अमीरी में बदलने लगती है माता रानी जी की कृपा से, है ना। तो देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को सुबह में करने के लिए बोले हैं, लेकिन साथ में ये भी बोले हैं कि इस उपाय को जो लोग सुबह में नहीं कर पाएंगे किसी रीजन से, वो लोग शाम को कर सकते हैं, लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जी हाँ, आपको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूँ कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के अंदर इस उपाय को कर लेना है। जो लोग शाम को करेंगे इस उपाय को, वही लोग प्रदोष काल में करेंगे, है ना। अब इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है माता दुर्गा जी के मंदिर पर। आसपास में भी दुर्गा जी का मंदिर है तो वहां जा सकती हैं। कहीं दूर है दुर्गा जी का मंदिर तो वहां भी जा सकती हैं। अगर घर में ही दुर्गा जी का मंदिर है तो यहीं पर इस उपाय को कर सकती हैं, दुर्गा जी के मूर्ति के सामने, है ना। अब आपको दुर्गा जी के सामने खड़े हो जाना है। अब आपको सबसे पहले इस 5 लौंग में से 2 लौंग को दुर्गा जी के आंचल में रखना है। ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि हे माता रानी, धन की समस्या समाप्त हो, गरीबी दूर हो, ऐसा आशीर्वाद दे, जय माता दी, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस 3 लौंग को दुर्गा जी के चरणों में रखना है। ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। समझ गए? चलिए, अब इस 2 फूल में से एक फूल को माता दुर्गा जी के माथे पर रखना है। देखिए यहाँ पर, और रखते समय ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र भी बोल देना है। उसके बाद एक फूल को माता दुर्गा जी के आंचल में रखना है। ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस कपूर को जलाना है। कैसे जलाना है, अगर मंदिर पर आरती करने वाली थाली है या मिट्टी का बर्तन है तो उसे ले लें, और नहीं है तो घर से लेकर जाएं। उसके बाद इस कपूर को इस थाली में रख दें और इस कपूर को जला दें अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इसे हाथ में लेकर दुर्गा जी का आरती कर लेना है और मन में अपनी कामना को कर लेना है कि धन की समस्या समाप्त हो, धन संपदा से घर भरे, गरीबी दूर हो, कर्ज से छुटकारा मिले, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है।
उसके बाद माता दुर्गा जी के चरणों में जो 3 लौंग को रखी हैं उसमें से आपको 2 लौंग को उठाना है और अपने घर में रखना है। कहाँ कहाँ रखना है, देखिए, एक लौंग को अपने बेडरूम में रखना है किसी एक कोने में, और एक लौंग को अपने किचन में रखना है किसी एक कोने में, और रखते समय ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनको धन की कभी कमी नहीं होती है, गरीबी अमीरी में बदल जाती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। आपको लेना है 9 बूंद शहद और आपको लेना है 21 चावल। जी हाँ, आपको साबुत 21 चावल को ले लेना है। देखिए, शहद और चावल इस नवरात्रि में भगवान शिव जी को समर्पित करने से चमत्कार हो जाता है। और आपको लेना है एक पात्र में जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। इतना सामग्री को ले लेना है। अब इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस उपाय को करना है। कैसे करना है, उसके बाद इस चावल को और शहद को एक में मिला लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद इस चावल को और शहद को अपने दाहिने हाथ में लेना है और शिवलिंग पर लगाना है कुछ इस प्रकार से, और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलकर, और 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है और इस लोटे के जल को धीरे धीरे समर्पित करना है इस शिवलिंग पर, है ना। और शिवलिंग के जलाधारी पर से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है और उसे अपने माथे पर लगा लेना है और दोनों आंखों पर लगा लेना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है कि हे भोलेनाथ, अपने शिष्य की अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करें और जीवन में आ रही परेशानियों को खत्म करने की कृपा करें। हर हर महादेव, ऐसा आपको बोल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस नवरात्रि में जो भी लोग इस उपाय को कर लेते हैं, माता रानी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से इच्छा पूरी हो जाती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। आपको लेना है 1 चम्मच चीनी और आपको लेना है थोड़ा सा दूध और एक पात्र में जल को ले लेना है। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस दूध को क्या करना है, इस लोटे के जल में डाल देना है और आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो लोटा स्टील का होना चाहिए, है ना। स्टील के लोटे में ही दूध को लेना चाहिए और चढ़ाना चाहिए। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। तो आपको इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद मंदिर या मंदिर के बाहर जहां चींटी हो वहां पर आपको क्या करना है, इस चीनी को रख देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को क्या करना है, शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि आर्थिक समस्या से मुक्ति मिले, घर की बरकत हो और सभी को तरक्की मिले और तरक्की के नए नए रास्ते खुलें, ऐसा कृपा करें। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। इस तीनों उपाय से जुड़े कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।